हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ पोलिनोमियल ऑफ डिवाइड। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो आज मैं इस टॉपिक पर पोलिनोमियल ऑफ डिवाइड, जिसको हिंदी में बहुपद के भाग कहा जाता है, ये वीडियो देख सकते हैं 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, जो भी हैं जिन पर नहीं आता है, ये सभी के लिए वीडियो है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बहुपद वाले भाग सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना वेस्ट किए करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा सवाल है 2x² + 3x + 1 भागित के x + 2। हमको इसमें इससे भाग देना है। क्या देना है बच्चों? भाग। तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे बहुपद वाले सवालों में, जैसे देखो कुछ बेसिक है इसमें। तुम जानते हो जो भाग हम निकालते हैं उसकी साइडों के नाम होते हैं। हम कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं भाजक, दूसरा कह सकते हैं हम भाज्य, और तीसरा हम कह सकते हैं भागफल, और चौथा हम कह सकते हैं शेषफल। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप अपने कानों में डालो। सबसे पहली बात तो ये बात। अब सबसे पहले हमें बोला भी है x + 2 से हमको इसमें भाग लगाना है। तो मैं x + 2 लिखूंगा सबसे पहले, और मुझे किसमें भाग देना है बच्चों? 2x²। मुझे देना है भाग 2x² प्लस यहाँ पे कितना है 3x + 1 से। मुझे क्या देना है? भाग देना है। अब मुझे इसमें भाग करना है, तो मैं भाग कैसे करूंगा? ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या है? x, और यहाँ पे क्या है? 2x²। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, हमें ये वाला सेम लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है बच्चों? बिल्कुल सेम लाना पड़ता है ये वाला। यहाँ पे 2x² है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2x² ही लाना पड़ेगा। ये सेम करना पड़ता है हमको, इतनी बात समझ लो बस। यहाँ पे क्या है? हमको कितना लाना है? 2x²। तो बराबर में आप लिख लो 2x²। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बराबर में 2x² लिख लो। अब मैं कितने में करूँ? जो मेरा 2x आ जाए तो आप कहोगे 2 × x × x कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें जब गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा। अब मुझे इतना लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखूंगा? बात इतनी आती है। तो यहाँ पे क्या दिया है? देखो यहाँ पे इसको तो आपको मैंने जो बेसिक समझाया है अभी, यहाँ पे देखो मुझे लाना है 2x²। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 2x²। अब करना किससे है मुझे? x से। तो मैं 2x² को 2 × x × x भी तो लिख सकता हूँ, जिसकी पावर 2 है तो 2x ही तो होंगे। अब बाय में कितना है तुम्हारा? x चल रहा है तो x हो जाएगा। क्लियर है बात? देखो x से x खत्म, जो गुणा में संख्या होती है वो संख्या कट जाती है। x से x खत्म हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये तो खत्म हो गया। तो बचा हमारा 2 × x = 2x। कितना बचा? 2x। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी बच्चों? 2x। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को मेरे को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x, तो 2x²। ठीक है। अब ये जो पीछे वाला नंबर बच्चों, पीछे वाला नंबर कितना है? 2। अब 2 का मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा। 2 का मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब 2 का भाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, प्लस 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 2 दूनी 4x। अब ये x कहाँ से आ गया? x तो यहाँ पे नहीं है। नहीं, देखो यहाँ पे क्या है? 2x है। जब मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, x का x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा होगा जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो सदा प्लस का माना जाता है। माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 ले लिया, तो ये प्लस का है, माइनस का थोड़ी है। माइनस का कब होता है? जब यहाँ पे माइनस लिखा होता। जिस संख्या के आगे अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो हमको उसको प्लस का ही मानते हैं, और प्लस का ही मानना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें इस बात पर। कई बच्चों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है कि माइनस वाला कौन सी संख्या होती है, प्लस वाली कौन सी संख्या होती है। बहुत से बच्चे होते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करने के बाद 2 दूनी 4x हो गया। अब यहाँ पर तो कोई साइन नहीं दिख रहा, तो ये प्लस का माना जाएगा। ये प्लस तो है ही है यहाँ पे।
जो चीज प्लस का है उसको माइनस में कर दो और जो माइनस की है उसको प्लस में कर दो। मैंने बोला बच्चों जो चीज माइनस की है उसको प्लस में करो और जो प्लस की है उसको माइनस में करो। तो जो आपने सुना अभी बिल्कुल आपने सही सुना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये प्लस है तो माइनस करूंगा, मैंने बोला था जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस करो बस। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, खत्म। क्यों खत्म हो गया? देखो मान लो आप एक यहाँ पे है 4 और एक और 4 है, यहाँ पे 4 में से 4 है, क्या बचेगा 0। इसके आगे कोई साइन तो नहीं है, नहीं, तो प्लस हो जाएगा। तो हमेशा प्लस माइनस 0 होता है, ये आपको पता है। अब प्लस माइनस इसका मतलब ये प्लस जो नीचे वाला चिन्ह जो हमने साइन चेंज किया है इससे मतलब है, ना कि ऊपर वाले से। प्लस का 3x है, यहाँ पे कितना है 4x है। अब 4x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, x ही बचेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस की संख्या बढ़ी है प्लस की, और नेगेटिव संख्या बढ़ी है, पॉजिटिव थोड़ी है, पॉजिटिव प्लस वाली है, नेगेटिव माइनस वाली है। इसका मतलब नेगेटिव यानी ऋणात्मक साइन आएगा। आगे कितना उतारेंगे हम, इस वाली संख्या को उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा, सिंपल बात है। अब x लाना है मुझे, कितना लाना है x। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे 5 लाना है, 5, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, 5 के पहाड़े में ही लाना है मुझे। तो आप कहोगे मैं तो 5 × 1 कर सकता हूँ तब मेरा 5 मिल जाएगा। तो इसी कारण हमने कितने का किया, 1 का, तभी तो मुझे 5 मिला। ऐसे x का जब मैं करूंगा x × 1 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे x लिखम x माइनस, अब ये प्लस प्लस है। अब मैंने कहा है जो आप पहली संख्या लिखते हो दूसरी वाली संख्या से उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 2 × -1 और 2 बन जा 2, तो -2 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो प्लस का। हमेशा अगर आपको कहीं माइनस × माइनस प्लस ऐसे दिखाई दे तो वो 0 हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करने के बाद जो आया था हमारा वो -2 आया था, 2 बन जा 2 आया। अब ये माइनस का है, ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये खत्म हो गया। ये आपने अभी पढ़ा था, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। अब संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की, पॉजिटिव की बड़ी है, तो यही हमारा शेषफल। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से कहना चाहूँगा ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप, मैं उम्मीद करूँगा आप इस बात को समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो, कोई सी भी दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आपके सामने दूसरा ऐसे ही एक सवाल और लेके देखते हैं। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब मैं आपके सामने एक दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। दूसरा सवाल है आपका x + 1 और 3x² + 5x + 2, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको पिछले वाले सवालों में बताया था कि पहली संख्या को यानी पहला जो पॉलिनोमियल है उसको हमको सेम लाना पड़ता है। अब यहाँ पे चर भी है एक और एक अचर भी है बच्चों, बिल्कुल है, एक चर है और एक अचर है। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखनी है, जिससे हम बाहर करें उसको हमें सेम लाना है, चाहे कैसे भी लेके आऊं। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखूं? कई बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है कि कैसे पता पड़ेगा, कि सर जी कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सी दिक्कत होती है। तो घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लाना कितना है, पहले तो उसको लिख लो कि हमको 3x² लाना है, तो हमें x से डिवाइड करेंगे। अब एक बात बताइए, 3x² को जैसे मानो 4 का अगर मैं वर्ग करूँ तो 4 × 4 लिखता हूँ इसको। अब 3x² का जब मैं गुणा करूंगा तो 3x × x नहीं लिख सकता, बोलो। अब यहाँ पे क्या है x, तो मैं इसके नीचे x लिख सकता हूँ। गुणे वाली संख्या कटती है, x से x खत्म हो गया। जब मैं इसका इसमें गुणा करूंगा 3 × x में तो मुझे क्या मिलेगा
3x मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 3x लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा बच्चों? 3x। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x। एक x लिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स, आधार बराबर होता है तो एक ही आता है, x जो ही दिया हुआ है। अब इसकी पावर जुड़ जाती है, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर आया बच्चों। इसी कारण आप कर सकते हो, एक्स कैस में करोगे तो 3x स्क्वायर। ठीक है। अब प्लस जो संख्या आप यहाँ पे लिख रहे हो दूसरी वाली संख्या का गुणा कर दो, सिंपल बात है। अब दूसरी वाली संख्या कौन सी है? 1 ये वाला, और हमने अभी कितना लिखा? 3x। 3x बन जा 3x। जैसे अगर मैं 4 का गुणा 1 में करूं तो 4 एकम 4, सिंपल बात है। तो इसी कारण यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 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 होगा, 3x आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हो तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। जो ये कुछ नहीं है तो ये प्लस का है, ये अब देखो यहाँ पे साइन तो है ही है पॉजिटिव का। अब जो प्लस का है उसको माइनस में चेंज कर दो, ठीक है कर दिया। ऊपर वाला प्लस का है तो ये खत्म हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया। 5 में से 3 जाएगा, 2x बचेगा। अब ये देखो माइनस का बचेगा या प्लस का। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो माइनस प्लस में गलती कर जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं अपने एग्जाम को, तब भी उनके ये समझ में नहीं आता, उनके दिमाग से निकल जाता है। इसलिए आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत से बच्चों को क्या होता है कि माइनस लगा हुआ प्लस, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझ लो आप। ये 2x है, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस कहोगे पॉजिटिव की संख्या बड़ी है, तो इसको माइनस प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही पॉजिटिव बना बैठा है। अब आगे बढ़िए, 2x हो जाएगा, प्लस कितना उतारा? 2। अब x है यहाँ, अब मुझे कितना लाना है? 2x। पहला पोलिनोमियल मुझको, यानी यहाँ पे तो चर एक अचर है, सेम लाना है। तो देखो 2x लाना कितना है? 2x। और किससे करना है? x। तो मैं इसको 2 इंटू एक्स की x अपॉन x लिख सकता हूँ, गुणे में संख्या है तो x से x खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आप कहोगे यहाँ पे सर 2 लिख दो, यही तो कहोगे। अब 2 लिखूंगा तभी तो मुझे इतना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऐसा ही करना है आपको। तो देखिए अब यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस प्लस, देखो प्लस प्लस प्लस। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब प्लस प्लस अगर आपको दिखाई दे कहीं तो उसका मतलब प्लस ही होता है। ठीक है, चाहे गुणा में हो। प्लस प्लस अगर आपको प्लस का गुणा जब मैं प्लस में करूँगा तो प्लस होता है। अगर मान लो माइनस का गुणा अगर मैं माइनस में करूँ तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाता है। अगर मान लो कोई भी संख्या आपके लिए दी गई है -8 और -4, तो आप कैसे करोगे? माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 12। बहुत से बच्चे कहते हैं हो गया आंसर, ये करते हैं, लेकिन वो गलती कर जाते हैं। जुड़ जाता है बेशक, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, इसको विशेष ध्यान दें। बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं, टीचर इसी गलती को पकड़ता है कि बच्चे ने कैसे किया है। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये प्लस का है तो प्लस 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 हो गया, प्लस बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी मैंने जो बताया था आपको 2x x लाना है, तो 2 इंटू एक्स की अपॉन x से x खत्म हुआ, इस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2x मिल जाएगा। देखो सेम है पोलिनोमियल, एक चार एक अचार ये सेम आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं। अब जो आपने ये संख्या लिखी है पीछे वाली संख्या का उसमें गुणा कर देना है। तो एक है 1 हमारा आगे वाला और पीछे वाला कितना है? 2। अब 2 एकम 2, अब 1 2 एकम 2। अब देखो प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है। मैंने भी बताया प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, ये मैंने आपके लिए बताया। इसी कारण जब मैंने 1 का गुणा 2 में किया तो कितना आया? 2 एकम 2। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस 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 होता है तो 2 एकम 2। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जैसे बच्चों में आपसे कहूँ जैसे 5 है तो ये प्लस का ही माना जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था। अगर 5 माइनस का भी होता तो आपको यहाँ पे दिखाई देता माइनस, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो इसको प्लस का मान लो, जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मान लो, और प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई बात नहीं, इसकी कोई मायने नहीं होती, वैल्यू नहीं होती है। लगाते भी हैं कुछ लोग, नहीं लगाते भी हैं। ठीक है,
अब चेंज कर दो, जो प्लस का है उसको माइनस में, जो माइनस का है उसको प्लस में, ये प्लस का है इसको माइनस में करो, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 2x से 2x खत्म। अगर मैं आपसे 2x यहाँ पे भी दूँ, 2x यहाँ पे भी दूँ, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 में से अगर मैं 2 घटाऊँ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। सिंपल सेम प्रोसेसर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस का है, फिर बात आ गई भाई हमारे प्लस के 2 हैं और माइनस के, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है माइनस के 2 हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, 2 से 2 खत्म, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो जीरो आया है वो होता है शेषफल। क्या होता है बच्चों, शेषफल। और ये होता है बच्चों भागफल, ठीक है। और ये होता है बच्चों भाजक, और ये होता है बच्चों जिसमें हम भाग देते हैं भाज्य। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप पॉलिनोमियल ऑफ डिवाइड के बारे में सीख गए होंगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहिए। कुछ परेशानी हो तो मुझसे कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, मैं आपको अच्छी तरीके से उस समस्या का हल निकाल कर बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।